हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। तो जैसा कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, एफटीपी सर्वर। ठीक है, तो एफटीपी सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, उसको एफटीपी सर्वर के थ्रू कैसे डाटा का ट्रांसफ़र होता है, उसको कैसे किसी फोल्डर को या फाइल को एक्सेस किया जाता है एक पीसी से दूसरे पीसी में, ये आपने जाना। तो आज हम कुछ नया देखेंगे इसमें। ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर में आज की सिस्को पैकेट ट्रेसर के ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हुए कुछ नया सीखेंगे। इसमें हम नए चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसमें हम आज देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसा कि ये इंटरफेस ओपन हो गया, आप लोगों ने अभी तक ये देखा कि इंटरफेस ओपन हो जाता था। मैं यहाँ से आके नेटवर्क डिवाइसेस में जाके नेटवर्क डिवाइसेस ले लेता था। यहाँ इन डिवाइसेस में आके कुछ पीसी और जो है उसको ले लेता था सर्वर को। बाकी और जो ये सब डिवाइसेस दी गई इन सब का यूज नहीं करता था। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे जो डिवाइसें कुछ रह गई हैं उनका भी यूज करेंगे हम, और क्या क्या इसमें रह गया है, क्या किन किन चीज़ों का कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, वो सब भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है। पहले हम इन डिवाइसेस में आते हैं। इन डिवाइसेस में हम क्या क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे आ गया पीसी के लिए है। अब यहाँ पे देखिए होम का बना है। ठीक है, तो होम का हम क्लिक करते हैं तो इस पर क्या क्या आता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे होम में क्या क्या यूज होते हैं। एक होम है पर्टिकुलर, आप उसमें क्या किन किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। उस होम में आप एसी का यूज कर सकते हैं, एम्पलीफायर का यूज कर सकते हैं, बैटरी आप इन्वर्टर के रूप में बैटरी लगा सकते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर लगा सकते हैं, केबल डॉक्सियल डिटेक्टर, केबल कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन आपका ना पकड़े इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं केबल में। ठीक है, उसका डिटेक्टर क्या कर सकते हैं। सीलिंग फैन हो गया आपका, डोर हो गया, फर्नेस हो गया। ठीक है, गैरेज डोर हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से होम स्पीकर हो गया, होम एम्पलीफायर हो गया। ठीक है, और अदर डिवाइसेस आपकी हैं ये। ठीक है, इसके आप ये सब कहाँ यूज कर सकते हैं, ये सब आप एज ए होम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये होम में यूज होने वाली डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसको आप देखिए ये बहुत सारी डिवाइसेस हैं। अभी मैं एक एक को बताता रह जाऊँगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज हो सकती हैं। लगभग कुछ डिवाइसेस सेम है और कुछ अलग अलग डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री में स्मार्ट सिटी में कौन कौन सी डिवाइसेस या कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो दिखाया गया है आपको। ठीक है, यहाँ पे सोलर पैनल भी है, स्ट्रीट लैम्प भी है, और यहाँ पे RFID रीडर भी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मोबाइल डिटेक्टर है, विंड डिटेक्टर। ठीक है, और अब इसी में आगे देखते हैं इंडस्ट्रीज में क्या क्या है। इंडस्ट्रियल में इसमें भी कुछ डिवाइसेस सेम है, बाकी कुछ अलग है। जैसे फायर मॉनिटर हो गया ये, और फायर स्प्रिंकलर हो गया। ठीक है, और कुछ डिवाइसेस हैं जो अलग अलग हैं। पावर मॉनिटर है, ये देखिए ह्यूमिडिटी मॉनिटर है, कुछ अलग अलग हैं। ठीक है, और इसमें भी आप चेक कर सकते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये रहा कुछ अलग डिवाइसेस हैं। और ये पावर ग्रिड है, इसमें भी कुछ अलग अलग जो इस्तेमाल होती हैं पावर ग्रिड में, पावर के लिए क्या क्या यूज होता है। ठीक है, ये देखिए ब्लोवर है, पावर मीटर है, सोलर पैनल है, और ये सोलर विंड डिटेक्टर है। ठीक है, और विंड टरबाइन है, इसका यूज आप जानते ही हैं बिजली आपूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब नेटवर्क डिवाइसेस में देखते हैं क्या क्या है। नेटवर्क डिवाइस में ये स्विच है, स्विच में ये बहुत सारी स्विच हैं, कौन सी स्विच का कौन से है। ठीक है, ये हब है, ये हब आपके लिए आ गए। अब वायरलेस डिवाइसेस में ये राउटर है, मेकर है, होम राउटर, ARP एक्सेस पॉइंट डिवाइसेस हैं, बहुत सी डिवाइसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेल टावर है, CO सर्वर है, होम गेटवे है। ठीक है, ये बहुत सारी वायरलेस डिवाइसेस हैं। और ये हमारा सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल है। ठीक है, ये फायरवॉल डिवाइसेस है। और ये क्या है, वैन
इमुलेशन है, ठीक है। इसमें पीटी क्लाउड, पीटी क्लाउड है, पीटी एमपटी, ये डीएसएल, ये जो है ये क्लाउड एज ए क्लाउड सर्वर वो वर्क करता है, ठीक है। तो आज हम ये देखिए, इसमें ये भी है, क्या है ये, इंग्लिश थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी है, ये देखिए वायरलेस पीसी है, ठीक है। और ये वायरलेस पीसी है, आपको दिखा देते हैं, देखिए इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, वायरलेस पीसी है पहले से ही, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे वायरलेस लगा हुआ है कनेक्शन का पोर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार हम, चलिए वायरलेस पीसी है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक वायरलेस कनेक्शन होम राउटर का बना लेते हैं, ठीक है। 4 या 6 राउटर पीसी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम अभी बना के देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम राउटर ले लेते हैं, ठीक है। तो राउटर में हम कौन सा राउटर लेंगे, होम राउटर, ठीक है। तो इसमें तो है नहीं, तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें, वायरलेस डिवाइसेस में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कौन सा लेंगे, होम राउटर, ये है हमारा होम राउटर, ठीक है। इसको जैसे ही लेंगे, ये भी वाईफाई से कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट ये सब ऑलरेडी वायरलेस कनेक्शन बना हुआ है। अभी देखिए ऑटोमेटिकली सभी पीसी राउटर से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली सभी पीसी जो है राउटर से कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब क्या करना, जब ऑटोमेटिकली वायरलेस है कनेक्ट हो ही गए, तो इसमें डाटा का आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक डाटा पैकेट ले लेते हैं और वो डाटा पैकेट भेजते हैं, सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं उसको चेक कर लेते हैं, एक पीसी से दूसरे पीसी में। अब हम पीसी 4 से पीसी 5 में भेजते हैं, ठीक है। ये पीसी 5 है, इसमें भेजते हैं। तो ये देखिए भेजते ही तुरंत डाटा सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी आईपी मिली है हमको, DHCP अगर मिली है तो कौन सी, ठीक है। तो डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ पे सी क्लास की आईपी मिली है हमको, सी क्लास की 192.168.0.10.1, ठीक है। ये तो 5 वाले के लिए हो गया। चलिए अब इसी प्रकार से और का चेक कर लेते हैं हम कौन कौन सी मिली है इसको आईपी, ठीक है। तो इसमें देखिए 105 मिली है, ठीक है, सी क्लास की है। अच्छा अब ये मिली कैसे है, अब राउटर को चेक कर लेते हैं हम, राउटर में कौन सी आईपी पहले से पड़ी है, सी क्लास की, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, अब यहाँ से हम लाइन में चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी क्लास की पहले ही आईपी पड़ी हुई है, ठीक है, 192.168.0.1, 0.1 है, लेकिन वहाँ 101 से चालू हो रहा है, इसका मतलब आगे से जो भी पोर्ट है वो यूज किए जा चुके हैं, ठीक है। मतलब जितने भी उससे पहले के 101 से या 100 से पहले के जितने भी हैं उन सब पीसीस का यूज किया जा चुका है, इसलिए उस आईपी को दोबारा वो नहीं दे रहा, ठीक है। पहले ये सीक्वेंस में जाएगा, सीक्वेंस में चलता रहेगा जब तक इसका कंप्लीट नहीं हो जाता 256 या 254 तक, तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद ही अगर हो जाएगा तब इसके बाद वहाँ से वो आगे बढ़ के दोबारा वो असाइन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, आप देख लिया इसमें डाटा किस प्रकार से एक पीसी से दूसरे पीसी में डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो आज हमने कुछ नई चीज़ों को सीखा, कुछ नई चीज़ों को जाना इस लेक्चर में। तो जो भी आपको समझ नहीं आया होगा उसको एक बार वीडियो को दोबारा चला के देखना, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी कुछ डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम कल जानेंगे, ठीक है। सभी डिवाइसों को एक ही दिन में नहीं जान पाएंगे हम, वैसे कि ये सिस्को का है तो सिस्को पैकेट ट्रेसर भी एक मल्टीपल डिवाइसेस के लिए सिमुलेशन है, जो सिमुलेशन काम करता है, ठीक है। तो जो भी होगा आप उसको देखते रहिए और जो भी डाउट हो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको इसके अकॉर्डिंग आपको जवाब दे दिया जाएगा। और जो नहीं समझ में आया हो उसको एक बार एनालाइज करिए, क्यों नहीं समझ में आया, क्या उसमें दिक्कत रहेगी, हमको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद क्लास।